हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और वीडियो में। आज का ये क्लास जो है इंग्लिश चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है। और यकीन मानिए आज तक जो यूट्यूब पे नहीं हुआ है वही आज हम करने वाले हैं। यानी कि आप कहेंगे कि क्या करेंगे ऐसा जो नहीं हुआ है। करेंगे का ऐसा कि आपको ये पूरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस वीडियो के बाद दिमाग में बैठा देंगे। समझ गए? जैसे कि होता क्या है यूट्यूब पे ज़्यादातर आपको टीचर्स या तो बुक लेकर आएंगे, उसका पढ़ेंगे और हिंदी अर्थ समझाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि उनके पास जो है डिजिटल बोर्ड होते हैं, उसमें जो है पीडीएफ को स्कैन करके लाते हैं, आपको पढ़ाते जाते हैं और बकते जाते हैं, समझाते जाते हैं। वो सब भी जो है हमसे कई गुना बेटर हैं, उन सभी का जो है हम सम्मान करते हैं। लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीके यूनिक है कि नहीं। हम आपको ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हेजा फिट करेंगे और रियल में आपको अगर ये अच्छा लगेगा, कुछ नहीं कर रहा है, खाली शेयर कर देना दोस्त, बस लाइक सब्सक्राइब कोनो ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे भारतीय संस्कृति और सभ्यता। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो होता है उसका जो राइटर हैं महात्मा गांधी जी हैं। महात्मा गांधी जी सबके मालूम है कि भारत के सभ्यता और संस्कृति किनके वजह से बना हुआ है। अगर महात्मा गांधी जी आज़ाद नहीं करवाते हैं देश को तो बना रहता। ट्रिक है याद करेंगे, ठीक है, कि सभ्यता और संस्कृति किनके वजह से, महात्मा गांधी जी के वजह से बना हुआ है। अब आपसे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश के कौनों चैप्टर के लेखक होके तो उसे क्या क्या पूछेगा, वो 5 प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट होता है। पहला, उस चैप्टर के राइटर कौन है, यानी कि वो राइटर के द्वारा कौन सा चैप्टर लिखा गया है। दूसरा, उस राइटर का जन्म कब हुआ। तीसरा, उसका मृत्यु कब हुआ। और उसका चौथा प्रश्न होगा कि ये कौन कौन सा किताब लिखे हैं, ये होगा। और पांचवा होगा कि उनका शिक्षा दीक्षा जो है कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ था। एकरा छोड़ा के आउ कोनो राइटर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे तो महात्मा गांधी जी के बारे में आप नहीं जानते हैं सर, इनके बारे में बताने की आवश्यकता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म जो है कब, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। नाथूराम गोडसे जी जो हैं इन्हें मार दिए थे। उसके बाद हम कहेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है कि राइटर कौन है तो महात्मा गांधी जी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ट्रूथ मतलब सत्य, यानी सत्यवादी थे महात्मा गांधी जी। उसके बाद यंग इंडिया यानी कि जवान भारत गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया था। तो ये सब याद करे वाला नहीं है। गांधी जी को बापू कहा जाता था, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था, ये सब याद करे वाला है। जो आपको किताब के पहला राइटर वाला में जो है लिखले है, जो ही तो अभी हम बताए हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, उका का लिखे थे तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यंग इंडिया, ये तो लिख लेते। उन्हें बापू कहा जाता था, उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। बस हो गया सर। अब हम बातें करेंगे कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है इसमें कहा क्या गया है, कहा क्या गया है। ध्यान से सुनिएगा, कान में ईयरफोन डालिए और कोई भी काम कर रहे हैं तो तनी खाली ईयरफोन, जैसे गाना सुनते हैं गाना पे फोकस, वैसे ही फोकस इस पे बनाए रखिएगा। आप कभी भी नहीं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को भूल सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि हमारी भारत की सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है और ना ही इस सभ्यता की कोई बराबरी कर सकता है। ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि नहीं, कि भारत की सभ्यताएं एक ऐसी सभ्यताएं हैं जिसे कोई नहीं हरा सकता है और ना ही कोई इसकी बराबरी कर सकता है, ठीक है। लेकिन लोगों का आरोप और प्रत्यारोप हम लोगों के ऊपर बना रहता है। जानते हैं जैसे कि लोग, विदेश के लोग हम लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। वही गांधी जी कह रहे हैं
कि लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि हम लोग असभ्य लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं। अब बताइए उसको कि हम लोग का तो अज्ञानी लोग हैं। वो यही भारत है जिसने जीरो का आविष्कार किया, और ये अज्ञानी लोग कहते हैं। तो यही गांधी जी कह रहे हैं कि भारत की सभ्यताएं जो है ऐसी सभ्यता है जिसे कोई हरा नहीं सकता है और ना ही इसकी कोई बराबरी कर सकता है। और लोगों का आरोप प्रत्यारोप हम लोगों पे होता है कि हम लोग असभ्य लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, और हम लोग अभी तक वही सभ्यता को ढो रहे हैं। ठीक है, ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगता है। लेकिन आप याद कीजिए कि हम लोग की सभ्यता अभी तक बनी हुई है और बाकी सब देश के सभ्यता गया कहाँ। जापान जहाँ पश्चिमी सभ्यता से जाकर मिल गया, वहीं चीन के सभ्यता के पते नहीं है कि वो कौन से सभ्यता में जी रहा है। इस सब किताब में लिखल है, हम अपन भाषा में हम आपको बता रहे हैं सर कि जापान जहाँ पश्चिमी सभ्यता में मिल गया, वहीं चीन के सभ्यता का पता नहीं, और लोग हम लोगों के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि आपकी सभ्यता जो है असभ्य है, तो वहीं पे आप अज्ञानी हैं। लेकिन इस सब बात को हम लोग सुनकर भी जो हैं अपनी सभ्यता को आज तक बनाए हुए हैं। यही तो हमारी सभ्यताएं हैं, आज तक हम अपनी सभ्यताओं पे टिके हुए हैं। ठीक है, अब जो है आगे कह रहे हैं गांधी जी, जैसे कि ये एक प्रकार से हम कहेंगे कि ये भाषण था जिसमें बताना चाहते थे लोगों को अपने सभ्यता के बारे में गांधी जी, कि हमारी सभ्यता कैसी है और इसकी कैसे जो है हम लोग सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना भी सुने आप सबको दिमाग में बैठ गया होगा कि हमारी सभ्यता जो है जो कोई से हार नहीं सकता है, ना ही इसकी कोई बराबरी कर सकता है। हम लोग अभी भी आज अपनी सभ्यता पे अड़े हुए हैं, और बाकी सब ग्रीस होके, रोम होके, इस सब के सभ्यता के तो पते नहीं, और ना ही चीन के सभ्यता के पता है। और लोग हम ही लोगों पे जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि हम लोग की सभ्यता जो है असभ्य है, हम लोग अज्ञानी हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि मन एक बेचैन सा पक्षी है। मन जो है एक बेचैन सा पक्षी है, जिसे जितना दीजिए वो और उतना ही चाहता है। जिसे जितना दीजिए वो और उतना ही चाहता है। इसका कहने का मतलब है कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि हम लोग जितने सभ्यता को जो है विकास करते हैं, उतना ही जो है हम लोग असंतुष्ट भी होते हैं सभ्यता से, कि हमारी सभ्यता जो है खराब हो रही है। ऐसे जैसे कि जितना हम लोग धन कमाते हैं उतना ही धन और हम लोग कमाने के फेरा में रहते हैं। तो गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि हमारी मन जो है एक पक्षी की तरह है, जो कभी भी जो है संतुष्ट नहीं रहती है। जितना भी दीजिए उससे उतना जो है और वो चाहता है। और जिस प्रकार हम लोग सभ्यता का विकास करते हैं, यानी कि सभ्यता को हम अपने भूलते जाएंगे जैसे जैसे, तो जैसे हम लोग की दयनीय स्थिति होती चली जाएगी। ठीक है, आगे कहते हैं जैसे कि हमने याद रखने के लिए इस पॉइंट को लिखा है। पढ़ने का तरीका है, अगर आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो तो छोटा छोटा पॉइंट बनाकर लिखिए। अब हमने लिखा गरीबी अमीरी से दुख हल। अब एक पूरा दो अक्षर जो है पूरा लाइन का एक्सप्लेन करता है। जैसे कि आज भारत में लोग जो हैं गरीबी, अमीरी और दुख से जो है बेचैन नहीं हैं। आज भारत के लोग जो हैं अमीरी और दुख से बेचैन नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं गरीब ज़्यादातर हैं, तो वो गरीब लोग जो हैं यहाँ पे बेचैन हैं। और आज हम लोग भी जो है पुरानी जो पूर्वज लोग खेती करते थे तो हल का इस्तेमाल करते थे, तो आज हम लोग भी जो हैं उसी हल के द्वारा खेती करते हैं। और इसलिए हल से खेती करते हैं कि हमारी शरीर का सभी पार्ट्स जो है काम करता रहे और हम लोग जो है स्वस्थ रहें। ऐसा जो है इस चैप्टर में कहा गया है कि आज आदमी अमीरी और दुखी से दुख नहीं है, क्योंकि भारत में गरीबी इतना है कि उस गरीबी को देखकर लोग दुखी हैं। और आज भी उसी हल से खेत जोतते हैं जो पूर्वजों के द्वारा जो है जोता जाता था। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं कि मशीनरी आविष्कार। कहे का मतलब कि गांधी जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है मशीनों का आविष्कार नहीं कर सकते थे। हम लोगों के पास ऐसे ऐसे विद्वान थे जो मशीनों का उच्च स्तर पे जो है आविष्कार कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने मशीनों का जब आविष्कार करना
आविष्कार जब कर देते तो हम लोग मशीनों के अधीन हो जाते हैं और हमारा जो शरीर है वो काम अच्छा से नहीं कर पाता और हमारी सभ्यता भी जो है ख़त्म हो जाती। इसीलिए हम लोग जो हैं मशीनों का आविष्कार नहीं कर सके, ठीक है। और हम लोग पुरानी चीज़ों से, अपनी सभ्यताओं की चीज़ों से ही जो है हम लोग काम करना शुरू किए। वास्तव में सभ्यता का जो मतलब होता है, सभ्यता का मतलब होता है नैतिकता को बनाए रखना, यानी जो न्याय वाला चीज़ है, न्याय असली में जो न्याय, नैतिकता मतलब कि न्याय, यानी समाज में सभी लोगों के साथ न्याय हो उसको बनाए रखना। और गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण, यानी कि आपका आचरण कैसा है ये आपकी सभ्यता ही बताती है। भारत की सभ्यता ही बताती है कि भारत के लोग जो हैं अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ वे सभी सभ्यताएं पूर्वजों के द्वारा से ही जो है आज तक प्रचलित है, ठीक है। तो सभ्यता का गुजराती भाषा में एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा तो इसका मतलब क्या होता है, तो अच्छा आचरण। इस सब का इंग्लिश में आप कहेंगे सर कि इंग्लिश के चैप्टर आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, तो अगर हिंदी में आपको याद हो जाए और छोटा छोटा मीनिंग, जैसे कि मान के चलिए कोई क्वेश्चन में आया गांधी जी लिखल है और बर्थ लिखल है, तो आप कितना भी इंग्लिश नहीं जानते होंगे तो गांधी जी और बर्थ, बर्थ मतलब कि जन्मदिन, तो गांधी जी के जन्मदिन उसमें पूछ रहा होगा तो आप नहीं बना सकते हैं। अब जो है गांधी जी लिखल है उसमें DIED, डेड मतलब कि मृत्यु, तो उसका आप आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ये छोटा छोटा मीनिंग जो है आपको पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवा सकता है, इसीलिए पहले हम आपको हिंदी में याद करवा रहे हैं, ठीक है। आगे मशीनरी आविष्कार के बाद कहते हैं कि हम लोगों के पास ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी आविष्कार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सभ्यता को जो है बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए हम अपनी मशीनरी का आविष्कार नहीं किए, ठीक है। आगे कहते हैं कि शहरों एवं गाँव में जो है वो तुलना करते हैं गांधी जी और कहते हैं कि शहर हमको इसलिए ख़राब लगता है क्योंकि शहर में आज चोरों की संख्या बढ़ गई है, लुटेरा वहाँ पे ज़्यादा हो गए हैं, वेश्यावृत्ति शहरों में ज़्यादा होती है और वहीं हमारे गांव में जो हैं ये सभी नहीं होते हैं। तो शहर जैसे जैसे सभ्यता को छोड़कर शहर बना, उसी प्रकार हम आज भी गाँव में इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि गाँव में ये सभी नहीं होता है। शहरों में जहाँ पे बड़े बड़े दलाल होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, जो आप गरीबी को लूटते हैं, वहीं गाँव में जो है क्या होता है कि एक राजा होता है, यानी कि एक गाँव का मुखिया होता है जो सभी के जो भी दुख दर्द होते हैं उसको दूर करते हैं और उसके बाद सभी को आपस में बांध कर रखने का प्रयास करते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं सर, तो गांधी जी कह रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर में। आगे कहते हैं भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में अंतर क्या है, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता में अंतर और पश्चिमी सभ्यता में अंतर ये है कि भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को बनाए रखना चाहती है, तो पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता को बनाए रखना चाहती है। यानी भारत के लोग जो हैं सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वहीं पे पश्चिमी सभ्यता जो है वो सब अलगे दुनिया में झूठाई के रास्ता पे जो है चल रहे हैं, ठीक है। भारतीय सभ्यता नैतिकता को बनाए रखना चाहती है, तो वहीं पे पश्चिमी की जो सभ्यताएं हैं, जो जापान जाके ग्रहण किया है, वो सब अनैतिकता को बनाए रखना चाहता है। भारतीय सभ्यता जो है अपने आप को जो है विकसित करना चाहता है, तो वहीं पश्चिमी सभ्यता जो है अपने मशीनों का उपयोग करके अपने आप को विकसित कर रहा है। अब आगे है पश्चिमी सभ्यता। आगे गांधी जी कहते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता का शिकायत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पश्चिमी सभ्यता जो है ख़राब लगता है। पश्चिमी सभ्यता से भी जो है हमने बहुत कुछ सीखा है। गांधी जी ऐसा कहते हैं कि पश्चिमी सभ्यता से भी हमने बहुत कुछ सीखा है और मैं आज शुक्रगुजार हूँ उस पश्चिमी सभ्यता का जिसने मुझे कुछ सिखाया है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस पश्चिमी सभ्यता का जिसने मुझे कुछ सिखाया है। और आधुनिक जो पश्चिमी सभ्यता है वो वास्तव में आधुनिक जो सभ्यता जो पश्चिमी देश में विकसित हुआ है वो सभ्यता पश्चिमी वालों को बर्बाद कर जाएगी आगे।
काहे बर्बाद कर जाएगी? तो पश्चिमी सभ्यता में जो है क्या हो रहा है, तो अलग अलग मशीनों का आविष्कार हो रहा है, जिससे लोग जो हैं सब काम मशीनें से कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता को बनाए रखना हमारा काम है और अभी तक बना हुआ है। लोग आज भी पूर्वजों के अस्तित्व को बनाए रखे हुए हैं। पश्चिमी सभ्यता में जाइएगा कहीं पे तो जो पहले था वहाँ कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में पहले की चीज़ें आज भी जो है आपको मिलेगी। जैसे पहले की कुछ चीज़ें जो भारत में अभी भी सुरक्षित स्थान पे रखी गई हैं और आपको देखने को मिलेगी। राजाओं महाराजाओं का डकबंगला होता है कि नहीं? तो वो सब देखने को, जैसे कि ताजमहल है, तो ये सब देखने को मिलता है पश्चिमी जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं। अब आगे कहते हैं कि आधुनिक आविष्कारों का तात्कालिक परिणाम वही होगा, यानी कि जो आज आधुनिक सभ्यता में लोग मशीनों का आविष्कार कर रहे हैं उसका परिणाम ये होगा कि वो उनकी सभ्यताओं का जो है टोटली विनाश कर देंगे। फिर पश्चिमी सभ्यता में वस्तुओं की खोज उसी प्रकार भारत की सभ्यता, जैसे कि पश्चिमी सभ्यता में लोग जो हैं जैसे जैसे नए नए वस्तुओं की खोज कर रहे हैं, उसी प्रकार भारत की सभ्यता क्या कर रही है? तो भारत की सभ्यता हिंदुओं में जो है धर्म की खोज कर रही है, आत्मा की खोज कर रही है। हिंदू धर्म की खोज मनुष्यों में आत्मा की खोज कर रही है। लेकिन आज इस तरह के किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं है, यानी हम अपने अंदर आत्मा का खोज कर रहे हैं, धर्म की खोज कर रहे हैं, एकड़ वैल्यू नहीं है। आप कितना ज़्यादा मशीन का खोज कर रहे हैं, एकड़ वैल्यू है, आप भी जानते हैं। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि आज हम लोग जो हैं अपने धर्म के अंदर आत्मा की खोज कर रहे हैं, भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो ये सब का कोई जो है इफेक्ट दुनिया पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता जो नया नया आविष्कार कर रहा है उसका इफेक्ट पूरा दुनिया पे पड़ रहा है। आगे कहते हैं कि हम भारतीय अभी अपनी सभ्यता को जिंदा रखे हुए हैं। हम भारतीय लोग जो हैं रियल में अभी भी अपनी सभ्यताओं को जिंदा रखे हुए हैं। भारत में आप घूमे होंगे तो देखे होंगे कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुरानी चीज़ें जो हैं अभी भी जो है भारत में व्यवस्थित है। लेकिन आप जाइए, रूस में जाइए, ग्रीस में जाइए, रोम में जाइए, जापान में जाइए, इटली में जाइए, वहाँ की पुरानी चीज़ें आप खोजेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा ही नहीं। वहाँ का सभ्यता कहाँ चला गया किसी को आज तक पता ही नहीं चला। ठीक है, तो लेकिन हम भारतीय लोग जो हैं अभी भी अपनी सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं, ये गांधी जी कहते हैं। और हमें इस बात पे गर्व भी होता है कि हम लोग अपनी सभ्यता को बनाए रखे हुए हैं। आगे बातें अगर होती है तो कहते हैं गांधी जी कि भारत में गोबर भी है। गोबर कहने का मतलब कि सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता गाय भैंस पालने की जो सभ्यता है उसको हम लोग बनाए रखे हुए हैं। तो भारत में गोबर है, जिसको देखकर विदेश के लोग जो हैं कहते हैं कि भारत में गोबर है। तो गांधी जी कहते हैं ठीक है, यहाँ पे गोबर है, लेकिन यहाँ पे गोबर के नीचे जो है अनेक खजानाएँ जो हैं छुपी हुई है, जो पश्चिमी सभ्यताओं में नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय सभ्यता का अगर हम लोग नकल करने लगें, जैसे कि कोई देश अपने मशीनों का आविष्कार कर रहा है और भारत में अगर मशीनों का ज़्यादातर आविष्कार हो रहा है, तो गांधी जी के अनुसार हम लोग बर्बादी के मार्ग पे चल रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग अगर यूरोपीय जैसे अपने सभ्यता का विकास कर रहा है, अगर उसी सभ्यता के अनुसार हम लोग चलने लगें तो हम लोगों की जो है बर्बादी एकदम नज़दीक आ गई होगी और हम लोग बर्बादी के कगार पे होंगे, ऐसा उनका कहना है। फिर कहते हैं कि भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे कि जैसे जैसे सभ्यता का जो है हम लोग नाश कर रहे हैं, नया नया मशीनों का जो है आविष्कार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो हम लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं दे, कुछ समय के लिए जो है सुख सुविधाएं दें, लेकिन आने वाले समय के लिए जो है वो हमें अच्छा संकेत नहीं देती हैं। जो आविष्कार हो रहे हैं वो भले जो है कुछ समय के लिए सुख सुविधाएं दें, लेकिन आने वाले समय के लिए जो है ये हम लोगों को अच्छा संकेत नहीं दे रही है, ऐसा जो है कहते हैं। और फिर कहते हैं कि भारत के सभ्यता को बनाए रखने का मतलब होता है कि एक अच्छे से जीवन को व्यतीत करना, जैसे सादा जीवन उच्च विचार। ये वो वेस्टर्न शब्द था कि सादा जीवन उच्च विचार।
कहने का मतलब गांधी जी का था कि आप सादा जीवन जिएं और उच्च विचार रखें, लेकिन आजकल लोग जो हैं उच्च जीवन जीते हैं और सादा विचार रखते हैं, यानी दिखावटी ज़्यादा होता है और विचार उनका कम होता है। और ऐसा ही जो है वास्तव में होता है। लोग जो हैं फॉर्च्यूनर से तो चल रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से चल रहे हैं, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनका सोच जो है छोटा सा हो गया है। तो वही कहते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी सभ्यताओं को गंवाएंगे वैसे वैसे हमारी बर्बादी जो है नज़दीक आएगी। हम लोगों को इस बात को फॉलो करना चाहिए कि हमारा उच्च विचार होना चाहिए, भले जीवन जो है सादा रहे। ठीक है, आगे कहते हैं कि सभ्यता शब्द का वास्तव में जो अर्थ होता है, सभ्यता शब्द का वास्तव में जो अर्थ होता है, अपने अंदर संतोष को पैदा करना, अपने अंदर संतोष को पैदा करना, वास्तविक सुख का जो है अनुभव करना और लोगों की सेवा करना। सभ्यता का वास्तविक अर्थ अपने अंदर संतोष को पैदा करना, वास्तविक सुख की अनुभव करना और लोगों में सेवा भावना जो है वो पैदा करना, इस सभ्यता कहलाता है। ठीक है, भले सभ्यता के विकास आज जो है ज़्यादातर हो रहे हों, लेकिन अगर इस पृथ्वी पे मानवता को जीवित रखना है तो इस भौतिक जो आविष्कार हो रहे हैं इनके अनुसार आपको नहीं चलना होगा। अगर आप भौतिक आविष्कार के अनुरूप चलते हैं तो आपका शरीर जो है अस्वस्थ रहेगा और आप जो हैं मानवता के असल जीवन को नहीं जी पाएंगे। यही जो है ये कहना चाहते हैं गांधी जी कि आप अपनी सभ्यताओं के अनुरूप चलें, अपनी सभ्यताओं को बनाए रखें, तो मानवता जो है भारत में जीवित रहेगा। हमें आशा है कि चैप्टर जो है आपके दिमाग में फिट हुआ होगा। ठीक है, और बताइएगा कि क्या सभी चैप्टर्स जो हैं ऐसे ही पढ़ाए जाएं कि आपको फिर जो है इस बोर्ड पे एक तरफ इंग्लिश लिखल जाए, एक तरफ हिंदी लिखल जाए, फिर आपको लाइन बाय लाइन बतावल जाए, तो वो हमरा से तो नहीं होगा। ठीक है, वो सबसे ख़राब लगता है हमको। तो ऐसे ही आपको जो है हर एक चैप्टर का कहानी याद करवाया जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस में, उसके बाद सब्जेक्टिव करवाए जाएंगे और उसका PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा। और आपको रियल में याद हुआ है तो कुछ लोगों तक जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हम लोगों के वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, सब्सक्राइबर की कोनो ज़रूरत नहीं, आप लोगों का प्यार ही काफ़ी है कि नहीं। सो गाइस, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।